हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनम और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स सेक्शन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कर्नाटका गवर्नर प्रेजेंटेड डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट अपॉन इसरो चेयरमैन के सिवान। कर्नाटक के राज्यपाल जो कि डैश है ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टरेट ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं, वेजूभाई वाला, जगदीप धनकर, श्री सत्य मलिक या और आपका श्री आचार्य देवव्रत। देखिए हमारा जो ये लास्ट ऑप्शन है श्री आचार्य देवव्रत, इनकी अगर हम बात करें तो ये गवर्नर है कहाँ के, गुजरात के। श्री सत्यपाल मलिक की अगर हम बात करें तो ये गवर्नर है कहाँ के, मेघालय के। और आपके जो जगदीप धनकर है ये गवर्नर है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में पहला मेगा टायर पार्क भी खोला गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन यानी वेजूभाई वाला की, ये हमारा सही ऑप्शन होगा और ये गवर्नर है कहाँ के, कर्नाटका के। इसके अलावा इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका कर्नाटका बेंगलुरु में स्थित है और ये आपके अध्यक्ष है जिनका नाम है के सिवान। इसके अलावा इसरो की हाल ही में उसने EOS इस वर्ष का पहला मिशन 01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का पहला संस्करण सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसके तहत उसने 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। हमारे ऑप्शंस है मिजोरम, असम, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है आपका असम। असम का जो आपका डिब्रूगढ़ जिला है, आपका जो डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, यहाँ पे आपका जो ये सुरभि आरोग्यशाला इस अस्पताल की को बनाया गया है। और आपके जो असम के CM हैं उनका नाम है सर्बनंदा सोनोवाल। ठीक है, उनका नाम है सर्बनंदन सोनोवाल और आपके जो गवर्नर हैं वो हैं आपके जगदीश मुखी। इसके अलावा आपके असम के कई डांस है, फोक डांसेस है, जिसमें आपका बिहू है, बागरुअम्बा है, भोरताल है, झूमर है। ठीक है, ये आपके फेमस डांसेस है कहाँ के, असम के। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का विषय क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। Coordination of legislative, executive and key to vibrant democracy, harmonious and coordination of judiciary। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये जो आपका सेरेमनी है इसे इनॉग्रेट किया है आपके प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद, उन्होंने। ठीक है, और ये आपका केवडिया गुजरात में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लैंड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, व्हाट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भूमि हमला संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, मिसाइल की रेंज क्या है। ये आपकी ब्रह्मोस मिसाइल, इसके आपके जो ऑप्शंस हैं 400, 290 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 400 किलोमीटर। देखिए आपको याद होगा भारत ने MTCR पे साइन किया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम 2016 में, जिसके बाद वो अपनी रेंज को बढ़ा सकता है। और जो पहली रेंज थी वो 290 थी, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 400 कर दिया गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी 400 किलोमीटर है। इसके अलावा जो आपका ब्रह्मोस है ये आपका ज्वाइंट वेंचर है किसका, रशिया और भारत का। रशिया से आपका DRDO है और माफ कीजिएगा, इंडिया से आपका DRDO है और रशिया से आपका NPOM है। इन दोनों का ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो टेस्ट फायर किया गया है ये किया गया है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड से, अंडमान और निकोबार आइलैंड से किया गया है। और आपका जो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। देखिए आप देख पा रहे होंगे जो कुछ भारत ने मिसाइलें लॉन्च की हैं इस वर्ष। रुद्रम है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, फिर शौर्य मिसाइल का नया वर्जन लॉन्च किया है, लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल किया है, ब्रह्मोस मिसाइल का इंडिजीनियस बूस्टर्स
ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करी जिसमें पहली बार स्वदेशी निर्मित पार्ट जिसमें इंडिजीनियस बूस्टर्स और एयर फ्रेम का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी मिसाइल है, फिर रुस्तम को टेस्ट फायर किया। टॉर्पीडो, स्मार्ट टॉर्पीडो आपकी लॉन्च की गई है। संत मिसाइल, नाग मिसाइल और QRSAM मिसाइल, ठीक है, तो ये सारी लॉन्च की गई हैं भारत के द्वारा। आगे अगर हम आते हैं, DRDO रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया है अपना पहला हैवी टॉर्पीडो जिसका कि नाम डैश है, आपको उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है वरुणास्त्र, दूसरा है शौर्य, तीसरा है आपका रुद्रम और चौथा है आपका नॉन ऑफ दी अबव। DRDO की बात करें, अभी हमने कहा न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका और सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए टॉर्पीडो जो होती है वो भी एक तरह की मिसाइल होती है जो कि सबमरीन में से इसको फायर किया जाता है, जैसे पानी के नीचे जब मिसाइल को फायर किया जाता है तो उसे टॉर्पीडो कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका वरुणास्त्र। इसे डिजाइन किया है आपका जो BDL का जो विशाखापट्टनम यूनिट है, विशाखापट्टनम यूनिट है इंडियन नेवी की, उसने इसको डिजाइन किया है। इसके अलावा भारत के जो कुछ टॉर्पीडोज हैं उनमें से आपका तक्षक है, ठीक है। इसके अलावा आपका एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो है जिसका नाम शाइना है, ठीक है। ये इंडिजीनियसली बिल्ड आपका टॉर्पीडो है, शाइना, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा स्मार्ट है, अभी मैंने आपको बताया। फिर आपका ये अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है वरुणास, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है नवंबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज मार्टरम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर, शहीदी दिवस भी कहते हैं इसे। ही इज द डैश गुरु ऑफ सिख रिलीजन। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो सिख धर्म के डैश गुरु थे। पहला ऑप्शन 9, दूसरा 8, तीसरा 6 और चौथा है आपका 10th ऑप्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो गुरु तेग बहादुर हैं ये 9वें गुरु थे सिखों के। इसके अलावा ये शहीद हुए थे 1675 में। इन्हें औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी दिल्ली में, ठीक है। औरंगजेब आप जानते ही होंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड ओवर 100 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स फॉर विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की। हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो घोषणा है ये हुई है 2020 अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपका जिनेवा में हेल्ड हो रही है। कहाँ पे? 23 से 24 नवंबर, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान के लिए ये 100 हाई पैक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अनाउंसमेंट किया गया है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट कर रहा है कौन? यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड। तो ये तीनों आपका इसको को होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अफगानिस्तान की कैपिटल जानते ही हैं, काबुल है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घनी। ये जो है आपके अशरफ घनी है। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो अफगान है और इसकी जो लैंग्वेज है वो पश्तो है, पश्तो लैंग्वेज और दारी, ये भाषा अफगानिस्तान की है, ठीक है। आते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच country has become the world's first country to collect moon sample mission in more than 40 years। 40 से अधिक वर्षों में चंद्रमा नमूना मिशन एकत्र करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? USA, रशिया, फ्रांस और चाइना। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर है, इसका जो पहला जो देश था वो था USA। फिर दूसरा जो देश था वो रशिया, जिसने करीब 1976 में ये लिया था। और उसके बाद आपका जो पहला देश बन गया है वो बन गया है चाइना। वैसे तो ये तीसरा देश है लेकिन 40 वर्षों में ये पहला देश बन गया है जिसने मून सैंपल कलेक्ट करने का मिशन सेंड किया है, जिसको कि नाम दिया गया है चैंग, ठीक है, चैंग E5, ठीक है। ये आपका मिशन है किसका? चाइना का, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्स RBI's प्रपोजल टू मर्ज लक्ष्मी विलास बैंक विद DBS बैंक। DBS बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री? कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक को DBS बैंक में विलय करने के RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दी। DBS बैंक किस देश का है?
जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर या नन ऑफ द अबव। आपको याद हो रहा होगा लक्ष्मी बैंक जो विलास बैंक है, आरबीआई ने इसके डिपॉजिटर्स की विड्रॉल जो लिमिट है, निकासी की जो लिमिट है, उसे 25,000 कर दिया था। हमने इसके बारे में बात भी की थी। इसके अलावा अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1926 है। इसके अलावा अगर हम डीबीएस बैंक की बात करें तो ये कहाँ का बैंक है? सिंगापुर का, यानी हमारा आंसर सी सही होगा। और भारत में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में है और 2014 में भारत में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व गेट्स ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला, ये किस राज्य में स्थित है? हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका गुजरात। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो टारगेट था हमारा, इसे हमें 10 वर्ष में पूरा करना था, लेकिन हमने इसे 4 वर्ष में पूरा कर दिया है। और इसका जो सही आंसर है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये आपका सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसके तहत जो 13 टाइगर रिजर्व थे विश्व के, जो कि भारत में था, बांग्लादेश था, आपका भूटान था, कंबोडिया है, फिर चाइना है, इंडोनेशिया है, फिर लाओ है, पीडीआर है, ठीक है, फिर आपका मलेशिया है, देन नेपाल है, फिर रशिया है, फिर थाईलैंड है एंड आपका वियतनाम। इन सब देशों में भारत ने सबसे पहले इसकी डबलिंग की है इन 4 इयर्स, जो कि इसे 10 वर्ष में करना था। इसके अलावा ये अवार्ड दिया गया है आपके सुनील पांडे को, ठीक है, जो कि कौन है? कंजर्वेटर है फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट के, चीफ कंजर्वेटर है फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट के। और किसने दिया है ये दिया है आपका यूएनडीपी देता है ये अवार्ड। यूएनडीपी का जो हेड ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि फिलहाल आपकी मिंदूरी पैक्सटन है, ठीक है, मिंदूरी पैक्सटन है, उन्होंने ये प्रदान किया है किसको? सुनील पांडे को, और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस हिम सुरक्षा अभियान? किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किया है? और हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है आपका, ये जागरूक करने के लिए किया है कोविड-19 के अगेंस्ट, ठीक है, और इसके तहत जो डेटा कलेक्ट होगा उसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होगा किसके लिए? टीबी है आपका, लेप्रोसी है, शुगर है आपका, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और डोर टू डोर इसके तहत डेटा कलेक्ट किया जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, जो कि कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द डैश करोड़ मेगा फूड पार्क एट फरगवा इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिला के फगवाड़ा में डैश करोड़ मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस है 100.83, 104.83 है, 104.83, 105.83, 107.83। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। इसके अलावा भारत में 37 मेगा फूड जो पार्क्स हैं वो सैंक्शनड है, जिसमें से 20 जो हैं वो फंक्शनिंग है, ठीक है, और ये आपका जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। पंजाब के जो सीएम है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, आप जानते हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आपका वीपी सिंह बडनोर, वीपी सिंह बडनोर। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश, विश्व शौचालय दिवस डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, और आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और 20 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका जो है ये दिन
माफ कीजिएगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना वर्ष 2001 है और इसे 2013 में, हाँ इसे 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था। क्या? वर्ल्ड टॉयलेट डे। किसे? आपका 19 नवंबर को, जो कि इसका सही आंसर है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में स्थित है, ठीक है। और इसका जो गठन ईयर है वो है आपका 2001। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, और आपको अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।